अस्सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर होस्ट मिस सना अली एंड आई एम अ सोशियोलॉजिस्ट। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है एज, मैच्योरिटी एंड मैरिज। अक्सर ख़वातीन को सोसाइटी में मैंने ये कहते हुए सुना है, और इवन मेरी खुद की मदर का भी ये पर्सपेक्टिव रहा है दैट हम अपनी बेटी के लिए ऐसा लड़का चूज़ करेंगे जो कि उससे 10, 12, 15 साल बड़ा होगा। एंड ऐसा सोचना गलत नहीं है, बट उनकी सोच के पीछे रैशनल क्या होता है कि अगर कोई लड़का 10, 12, 15 साल आपकी बेटी से बड़ा है तो वो मैच्योर होगा। एंड मैच्योर का मतलब है कि वो अपनी मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाल सकेगा, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। ये रियलिटी नहीं है जो कि सोसाइटी ने बनाई हुई है दैट एज इज़ रिलेटेड टू मैच्योरिटी। एज इज़ नॉट जस्ट अ नंबर, एज इज़ मोर देन दैट। तो आज की वीडियो में पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया, फिर मैं आपको बताऊंगी कि एज को हम एक्चुअली साइंटिफिक तरीके से कैसे डिफाइन करते हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है बल्कि एज की 4 डायमेंशंस होती हैं, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और फिर आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा कि क्या वाकई एज यानी किसी का सिर्फ वो नंबर जितने साल का वो बंदा है या वो बंदी है, इज दैट एक्चुअली रिलेटेड टू मेच्योरिटी एंड देन मैरिज और नॉट। ये डिसाइड फिर आप खुद करेंगे। सो इसके लिए यू नीड टू बी कनेक्टेड विद मी पूरी वीडियो तक। ओके, सो पहले बात करते हैं दैट व्हाई डिड आई चूज दिस टॉपिक। देखिए, इस पे बात होनी चाहिए। हमारे जहन में अक्सर मिसकंसेप्शन होता है कि उम्र का मतलब है कि मैच्योरिटी, जबकि ऐसा नहीं है। एक बेचारा 20 साल का लड़का भी अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल सकता है, वो भी मैच्योर हो सकता है। और ये भी पॉसिबल है कि एक 40 साल का इंसान भी अपनी जिम्मेदारियां ना संभाले और वो भी मैच्योर ना हो। ठीक है, ये पॉसिबल है, ये मैं साइंटिफिकली प्रूव करूंगी। और क्या रीज़न है ये टॉपिक चूज़ करने का? बिकॉज मैंने आपको बताया जैसे कि हमारी सोसाइटी में जो हमारी वालदाएँ हैं ना, वो बेचारी बड़ी मासूम रही हैं एंड उनका साइंटिफिक तरीके से नॉलेज नहीं है। बस जो बातें पहले सोसाइटीज़ में हुआ करती थी वो फैल जाती थी। बट अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मिसकंसेप्शंस हैं हम उनको तोड़ें। ठीक है, तो अक्सर खवातीन का ये माइंडसेट होता है, एंड मुझे उस माइंडसेट से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम से जो कि फिर लोग फेस कर रहे होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मिसकंसेप्शन दैट एज इज़ रिलेटेड टू मेच्योरिटी। मुझे प्रॉब्लम है उन इनइक्वालिटीज से जो कि लोग फेस कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एज एंड इट्स रिलेशन टू मेच्योरिटी। दूसरा, मैं अब डिफाइन करूंगी आपको एज का मतलब क्या है। देयर इज अ स्टडी ऑफ एजिंग जिसको हम जेरोंटोलॉजी कहते हैं, एंड उसमें एज को डिफाइन किया जाता है, जिसमें कहा जाता है दैट एज इज नॉट जस्ट अ नंबर। एज के 4 टुकड़े होते हैं। एक है क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि आप कितने साल के हैं। ये सिर्फ एक टुकड़ा है जिसको हम बेस बना के ओवरऑल एक बंदे की पर्सनालिटी को डिटरमिन करते हैं, ये गलत है। सिर्फ एक टुकड़ा है क्रोनोलॉजिकल एज, यानी आप इस टाइम कितने साल के हैं, आपकी पैदाइश से लेके अभी तक का जो स्पैन आपने गुजारा है वो नंबर ऑफ ईयर्स। दूसरी एज होती है बायोलॉजिकल एज, यानी आपके बॉडी पार्ट्स में जो भी चेंजेस आ रहे होते हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल एक्टिविटीज हो रही होती हैं आपकी एज के हिसाब से। तीसरी और चौथी डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसका रिलेशनशिप है मेच्योरिटी के साथ। वो डायमेंशंस क्या हैं? योर साइकोलॉजिकल एज एंड योर सोशल एज। इसका मतलब क्या है? आप जहनी तौर पे कितने बड़े हैं, एंड आपकी सोशल एज यानी आपके लोगों के साथ आपके एक्सपोजर्स, आप कितने लोगों से मिलते हैं, फिर आप किस तरह के लोगों से मिलते हैं, ये भी डिपेंड करता है। एक मेंढक बेचारा जिसने गटर में कुएं में सारी जिंदगी गुजार दी, वो उसी को दुनिया समझता है। बेशक वो 40 साल का होगा, उसकी अप्रोच, उसकी सोच उतनी ही रहेगी। ऐसे ही एक इंसान जो कि बेशक 30-40 साल का है लेकिन उसकी गैदरिंग अच्छी नहीं है, यानी कि वो ऐसी अपनी फैमिली की टॉक्सिक खवातीन में उठता बैठता है और उनसे बात करता है जिनका मकसद सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट फैलाना होता है। वो सिर्फ ऐसी खवातीन की बातें सुनता है जिनका सिर्फ नेगेटिव अप्रोच होता है, या अगर वो ऑफिस जाता है तो वो ऐसे लोगों में बैठता है जिनका कैलिबर ज़ीरो है, जिनकी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, जिनका कोई इंटेलेक्ट नहीं है। तो ऐसा इंसान बेशक 30-40 साल का है, वो कभी भी मेच्योर नहीं होगा। वो कभी भी अपने रिलेशनशिप को अच्छे से नहीं संभाल सकेगा। वो कभी भी अपनी वाइफ को अच्छे से सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट नहीं दे सकेगा। वो कभी अपनी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं संभाल सकेगा। तो ये जो हमारे जहन में मिसकंसेप्शन होता है ना कि अगर कोई इंसान मैच्योर है तो वो अपनी मैरिटल लाइफ अच्छे से संभालेगा, मैंने ऐसे लड़के भी देखे हैं, मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है, जिनकी उम्रें 20-22 साल थी और जो अपनी वाइफ्स को हद से ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं एंड जो अपनी वाइफ्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हैं, अपनी वाइफ्स को प्रोटेक्ट करते हैं, एंड उनका ये उनकी मेंटालिटी होती है। मैंने उनसे बैठ के बात करके देखा है, मैं लोगों को ऑब्जर्व लाजमी करती हूँ। उनकी मेंटालिटी होती है कि माई वाइफ इज़ शी बिलोंग्स टू मी, शी इज़ माइन, मुझे उसको रिस्पेक्ट देनी है,
उनकी फैमिली में अगर कोई इश्यूज़ होते हैं तो वो अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हैं, उसको उन इश्यूज़ से बाहर निकालते हैं। वो अपने आस-पास के माहौल की बातों के ऊपर कान नहीं धरते, वो अपनी वाइफ के प्रॉब्लम्स को समझते हैं, उसके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं। इवन एक और मेंटालिटी मैंने अक्सर देखी, और वो मेंटालिटी ये है कि आज आपको पता है मॉडर्न एरा है, तो हमें मोस्टली डुअल अर्नर पार्टनर्स भी मिलते हैं। डुअल अर्नर का मतलब है कि ऐसा कपल जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों अर्न कर रहे हैं। तो हमारे ना माशरे में अक्सर जाहिल ख़वातीन की मैं बात कर रही हूँ, ऐसी कोई जाहिल खातून या चीप मेंटालिटी खातून लाज़मी होती है। वो लड़के की वालदा की शक्ल में भी हो सकती है, लड़के की बहन की शक्ल में भी हो सकती है, लड़के की भाभी की शक्ल में भी हो सकती है। यानी ऐसी खातून जो कि लड़के के माइंड में नहीं भी है ना, तो उसके माइंड में ये चीज़ डालेगी कि शी इज़ अर्निंग, तो इसका अपनी अर्निंग पे कोई हक नहीं है, तुम भी इसकी ज़िम्मेदारी मत उठाओ बिकॉज़ शी इज़ अर्निंग, एंड इसका जो पैसा है तुमने, वो भी तुमसे बिलोंग करता है, एंड ये अपने घर वालों को सपोर्ट करी है। मतलब ऐसी चीप मेंटालिटीज़ मैंने इस पे भी बहुत देखा, लोगों को ऑब्जर्व किया। तो मैंने अक्सर पढ़े लिखे अपने स्टूडेंट से या अपने कोलीग से जब इन टॉपिक्स के ऊपर उनकी मेंटालिटी जानने की कोशिश की ना, तो उनके अल्फाज पता है क्या थे कि मर्द जब खुद को मजहबी तौर पे प्रोटेक्टर कहता है ना, और कहता है कि मेरा मर्तबा ऊपर है, तो फिर मजहब ने ये भी कहा है कि नान नफके की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो मेरी वाइफ क्या अर्न करी है उससे मेरा कंसर्न नहीं है। मेरी वाइफ की जिम्मेदारी उठाना, उसका नान नफका पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि अगर वो अर्न करी है तो मैं उससे बरी जमा हूँ, वो अपने खाने पीने से लेके अपने कपड़े, अपनी दवाइयाँ, अपनी सारी चीज़ें खुद पूरा करेगी। एंड अगर वो कर भी रही है इन केस, तो आई शुड बी ग्रेटफुल कि वो मुझे सपोर्ट कर रही है। दूसरा पॉइंट कि अक्सर ये चीप मेंटालिटी रख के लोगों के घर खराब कर दिए जाते हैं, दैट शी इज़ सपोर्टिंग हर ओन फैमिली। मुझे बताएं, आप 40-50 साल के हो जाते हैं एज अ मर्द, एंड आप जो हैं वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, अपनी वाइफ को खर्चा नहीं दे रहे होते, लेकिन आप अपनी वालदा के हाथ में खर्चा जाके दे रहे होते हैं, आप अपने घर वालों के खाने पीने पूरे कर रहे होते हैं। तो वो जो लड़की है ना, उसको भी उन्हीं मुश्किलों से उसके माँ बाप ने पैदा किया, जिनसे आपके माँ बाप ने पैदा किया, उन्हीं मुश्किलों से पढ़ाया और उसको इस काबिल बनाया। तो आपको तो उल्टा खुद उसके माँ बाप को रिस्पेक्ट देना चाहिए है कि उन्होंने इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट इस तरह की लड़की आपको दे दी। यू शुड बी ग्रेटफुल, यू शुड रिस्पेक्ट देम। एंड दूसरा, आपको खुद अपनी वाइफ से ये कहना चाहिए दैट तुम जाओ लोगों की हेल्प करो, अगर तुम्हें अल्लाह दे रहा है, तुम जाओ अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करो। वो आज है, वो कल नहीं है, बट उन्होंने तुम्हें इस काबिल बनाया है कि तुम सारी ज़िंदगी अब खुद को इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करके रख सकती हो। तो ये कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जिनको मैंने अपने माशरे में देखा। तो मैं आज ये मिसकंसेप्शन तोड़ने आई हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करने आई हूँ, पेरेंट्स से, एंड इवन बच्चों के माइंड में अगर ये आइडिया और वो एज इट इज़ पेरेंट्स की बात एक्सेप्ट कर लेते हैं। कभी भी उम्र का ताल्लुक मैच्योरिटी से नहीं होता है, ठीक है? आप अपने आसपास ज़रूर नज़र दौड़ाइएगा। 40 साल के आदमी भी मम्मी डैडी टाइप के होते हैं। मम्मी डैडी का मतलब है कि वो औरत को लिबास नहीं समझते। उसको अगर बहन ने कह दिया कि योर वाइफ इज़ लाइक दैट, वो अपनी वाइफ का की ज़िंदगी मुश्किल कर देंगे। अगर वालदा ने कह दिया योर वाइफ इज़ लाइक दैट, अपनी वाइफ से लड़ना झगड़ना, कॉन्फ्लिक्ट करना शुरू कर देंगे। अगर फैमिली के किसी मेंबर ने उसकी वाइफ की शिकायत कर दी बगैर उसकी बात सुने, बगैर इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किए, वो अपनी वाइफ को ब्लेम करेंगे, एंड उसको समझेंगे कि वो तो हमारा हिस्सा ही नहीं है, एंड इवन अपने घरों को बर्बाद कर देंगे। एंड मैंने ऐसे लड़के भी देखे हैं जिनकी उम्र कम होती है बट वो इतने मैच्योर होते हैं कि वो बैलेंस रख रहे होते हैं। वो अपनी वाइफ को भी अपनी फैमिली का हिस्सा समझते हैं, उसको भी इज्जत देते हैं, अपने घर वालों को भी, जहाँ उसको प्रोटेक्टर बनना पड़ता है वो वहाँ प्रोटेक्टर बनता है, सिक्योरिटी देता है, ब्रेड विनिंग का रोल प्ले करता है। तो कभी भी उम्र का ताल्लुक मैच्योरिटी से नहीं होता है, उम्र इज़ जस्ट अ नंबर। लेकिन आप कैसे लोगों में उठते बैठते हैं, आपकी क्या ताल्लुकात कि किस तरह के लोगों से है, पढ़े लिखे लोगों से है, ओपन माइंडेड इंटेलेक्चुअल लोगों से है, या फिर जैसे अब डाउरी की मिसाल ले लें। अगेन 30-40 साल के आदमी भी, पढ़े लिखे आदमी ये अप्रोच लेके बैठे होते हैं कि हमें जहेज चाहिए। एंड 20 साल के लड़के भी, जब मैं यूनिवर्सिटी क्लासरूम में बात करती हूँ ना डावरी के ऊपर, तो लड़के कहते हैं हमें नहीं चाहिए कुछ, हम लड़की भी लें और उसके बाद हम जहेज भी लें, हम लड़के हैं, हम भिखारी थोड़ी हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद पूरा कर देते हैं, राइट? मेरी सिस्टर है, शी इज़ मैरिड अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वो मुझे बताती है कि उसके हस्बैंड ने, उसकी शादी को तकरीबन 4 साल होने वाले हैं, और वो बताती है कि उसके हस्बैंड ने कभी आज तक जहेज के किसी मामलात, किसी टॉपिक पे उससे बात नहीं की। मेरी खुद की भाभी, मुझे तब प्राउड फील होता है कि अक्सर जब कभी जहेज़ वगैरह के मामलात कहीं हम क्लैश सुनते हैं, तो मुझे इतना प्राउड फील होता है। मेरी भाभी मुझे बताती है कि आपके भाई ने कभी आज तक मुझसे जहेज़ के टॉपिक पे बात नहीं की, कभी कुछ नहीं कहा। इवन उसको ये भी नहीं पता कि मैं क्या लेकर आई हूँ और क्या नहीं। एंड मेरा भाई ही इज़ जस्ट 24 ईयर्स ऑफ एज। तो कहीं पर 40 साल के लोग भी
ख़ानदान की चीप किस्म की औरतों के कहने में आके अपनी ख़वातीन को, अपनी वाइफ को, अपने लिबास को इंसल्टेड कर रहे होते हैं, उसकी कचहरियाँ लगवा रहे होते हैं, केसेस चला रहे होते हैं एंड अपनी इवन वाइफ को ख्वार करके रखा हुआ होता है, उसको अपनी इज्जत नहीं समझ रहे होते हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं और करवा भी रहे होते हैं। एंड एक मैच्योर आदमी को ये कैसे गवारा करता है कि उसकी रिस्पेक्ट को, उसकी इज्जत को कोई और आकर उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट करे। मर्द तो वो होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है, मर्द तो वो होता है जो कि खुद कुछ भी कहे अपनी वाइफ को, लेकिन किसी थर्ड पर्सन की ये जरूरत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो उसकी फैमिली मेम्बर भी है, कि उसकी वाइफ को आके डिसरिस्पेक्ट करे। बट लोग करते हैं एंड ये मर्द हजरात बर्दाश्त करते हैं, जिनको जो है वो लड़की की माँ ये टाइटल दे के अपनी बेटी देती है कि भाई ही इज़ गोइंग टू बी मेच्योर, पढ़ा लिखा बड़ा आदमी, बट वो मेच्योर नहीं होते हैं। एंड छोटी उम्र के लड़के भी मेच्योरिटी का मुजाहरा करते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैरिज को कभी भी एज के साथ इंटरलिंक ना करें। ये देखें कि सामने वाले का उठना बैठना कैसे लोगों में है, उसके ऊपर कैसे लोगों का इन्फ्लुएंस है, उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, एंड तब अपनी बेटी किसी के हवाले करें। और ख़वातीन के लिए भी यही है दैट देयर इज़ नो स्पेसिफिक एज ऑफ मेच्योरिटी। हम कहते हैं लड़की 20-22 साल की हुई उसकी शादी कर दो, भाई वो बेचारी अभी मेच्योर नहीं है। नो प्रॉब्लम अगर लड़की 30 साल की होकर भी शादी करती है। जब लड़की पढ़ लिख जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है और जब वो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब करती है ना, अपना एक नाम बनाती है, तो खुद प्रपोजल्स उसके पीछे चल के आते हैं, लोग उसका वेट कर रहे होते हैं कि वो हमें एक्सेप्ट करे। एंड ये चीज़ की मैं आपको गारंटी देती हूँ, ठीक है। लोग आपको अप्रोच करेंगे तो आप अपनी बेटी को पढ़ाएं, उसको ग्रो करें, उसको मेच्योर होने दें, उसको दुनिया देखने दें, उसको सांस लेने दें। कोई वो बेचारी बूढ़ी नहीं हो रही अगर वो 20-22 साल की है। उसको कम से कम अंडरस्टैंडिंग हो, वो लोगों को समझ सके, दुनिया को समझ सके, दुनिया को टैकल कर सके, क्योंकि आपको नहीं पता कि जिन लोगों में आप उसको भेज रहे हैं वहाँ पे कोई चीप किस्म की औरत या कोई चीप किस्म का ऐसा इंसान बैठा हुआ होगा जो कि उस बेचारी के साथ पॉलिटिक्स खेलेगा और उस बेचारी को पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता होगा, ठीक है। और सेम गोज़ फॉर मर्द हजरात, कभी भी अपने बेटे को ये सोचकर किसी के बेटे को अपनी बेटी ना दें कि उसकी उम्र कितनी है, बल्कि उसका एटलीस्ट बैकग्राउंड एंड ओवरऑल चीज़ें चेक कर लें। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड वो लोग जिनकी ईगो हर्ट हुई मेरी इस वीडियो की वजह से, मैं बहुत माजरत चाहती हूँ। बट मेरा काम है कि मैं मेच्योरिटी के ऊपर बात करूँ और मैं अवेयरनेस के ऊपर बात करूँ, राइट। सो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।